जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम प्यार से पंडित जी के नाम से जानते हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ी है। लेकिन आज भी कई इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों के अनुसार नेहरू जी प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार नहीं थे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री के लिए चुना। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे महात्मा गांधी जी का नेहरू के प्रति प्रेम था, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस में नेहरू से भी बेहतर उम्मीदवार होने के बावजूद नेहरू को चुना था। वर्तमान समय में बेहतर उम्मीदवार से लोगों का इशारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से होता है, जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में होम मिनिस्ट्री मिली थी और वे प्रथम होम मिनिस्टर बने। लेकिन दोस्तों, इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं। जो हो चुका है उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही हम। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हर प्रकार के सवाल के लिए जगह मौजूद है। ऐसे ही एक सवाल के जवाब को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को एक अमीर बैरिस्टर और पॉलिटिशियन मोतीलाल नेहरू के पुत्र के रूप में हुआ था। नेहरू जी ने भी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की थी। इसके साथ ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेफ्ट विंग में लीडर काफी कम उम्र में ही वे बन गए थे। अपने बोलने के अंदाज से नेहरू जी जल्द ही महात्मा गांधी के नजर में आ गए और आगे चलकर महात्मा गांधी के सानिध्य में कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट पद तक गए। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तब नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना काफी प्रबल थी। लेकिन उनके मुकाबले में कई दूसरे कांग्रेस नेता भी मौजूद थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत, जो कि कई रियासतों में बटा हुआ था, उसे एक करने में सबसे प्रमुख किरदार निभाया था। कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान सभी करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस नेता चाहते थे कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के लिए किसे चुना जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को वोट देना था। कुछ का मानना है कि इस वोटिंग में पटेल जी की जीत हुई थी, लेकिन गांधी जी के कहने पर पटेल जी ने अपने नाम को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप से वापस ले लिया था, जिसके बाद नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुनने की घोषणा कर दी गई। वहीं दूसरी तरह एक दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग और उसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना अब भारत से अलग होने की मांग को तेज कर दिए और एक अलग देश बनाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने काफी कोशिश की जिन्ना अपनी जिद छोड़ दें, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। जिसके बाद नेहरू वे पहले इंसान थे जिन्होंने भारत विभाजन के मांग के बारे में सोचना शुरू किया और जिन्ना को एक दूसरा देश देने के बारे में विचार करने लगे। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को मनाना शुरू किया कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता है उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए। कुछ इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस घटना का जिक्र करते हुए इस बात का पता चलता है कि जिन्ना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी, या फिर ये कहें कि नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। जिसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, भारत का विभाजन हुआ और देश के दो टुकड़े हो गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो उस समय की मांग थी। वे जानते थे कि हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन इसे चलाना आसान नहीं होगा। उन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक सेक्युलर देश रखने की कोशिश की और एक मजबूत संविधान, जो किसी भी देश की प्रमुख जरूरत होती है, उस पर ध्यान देने की कोशिश की। नई पॉलिसीज बनाई गई जिससे देश में मौजूद गरीबी और अशिक्षा को दूर किया जा सके। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ ही प्रथम विदेश मंत्री भी थे। देखा जाए तो भारत के विकास के लिए भारत को दूसरे डेवलप्ड देशों की काफी आवश्यकता थी, जिसके लिए नेहरू जी जैसे डिप्लोमेटिक व्यक्ति का लीड करना बहुत जरूरी था, जो अपनी बात करने के तरीके से
कई काम निकलवा सके। नेहरू जी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी ने कई सोशल रिफॉर्म्स पर भी काफी ध्यान दिया और एजुकेशन पर उनकी पॉलिसीज का काफी असर रहा। नेहरू सरकार ने शुरू से ही युवाओं की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया और वे जानते थे कि किसी भी देश को एक लंबे समय तक विकास की राह पर डालने के लिए शिक्षा ही एकमात्र प्रमुख हथियार हो सकता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री क्यों बने, इसको लेकर काफी सारे कंपैरिजंस थ्योरी हमें कमेंट में मिल जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो नेहरू जी ही वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हर वो कदम उठाया जिसकी हमारे देश को जरूरत थी। इसके साथ ही अगर विचारधारा की बात करें तो नेहरू एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले व्यक्ति थे और देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बात पर काफी जोर दिया कि भारत अपने बाजारों को बाहरी देशों के लिए बंद रखे ताकि भारत अपने घरेलू सामानों का उपयोग करे और उनका उत्पादन भी करे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा और देखा जाए तो इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसा हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने नेहरू में उस प्रोटेक्टर को देखा जो एक आजाद देश की संप्रभुता और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में सबसे काबिल प्रधानमंत्री बनकर उभर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि काफी परेशानियों के बाद आज भी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार मौजूद हैं।